एम ज्ञानी, आई एम ध्यानी। ये जो ज्ञान अर्जित करना बड़ी अच्छी बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोय, पर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम नहीं आया, आपने जितनी भी पढ़ाई की सब व्यर्थ चली। अच्छा देखना, जो ज्यादा बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो फिर अम्मा पापा से भी कायदे से बात नहीं करते। मैं देखा है, सुबह 10 बजे उठे, पिताजी बोले बेटा है, बोले कायदे दूर रोम से हमें देख नहीं रहो, हमें भी ये सूत्र हल करना है। माता जी बोली लल्ला चाय पी ले, चाय धर दो, अभी देख रहे हम कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। तो पढ़ाई पढ़ने के बाद विनय ना आई तो वो शिक्षा बेकार है, वो केवल पुस्तक है। आजकल दुनिया में लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ये तो करते हो। किसी बच्चे से पूछो क्या पढ़ रहे हो, बोले साहब पुस्तक पढ़ रहे हैं महाराज, पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब पुस्तक पुस माने क्या होता है? झेलना, धकेलना, हाँ, सहारा देना। तो ये जो पुस्तकें हम आप जो पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर फलाने फलाने, ये सब जो पढ़ते हो ना, ये सब जितनी भी चीजें हम आप पढ़े हो, ये केवल ये दुनिया की केवल चीजें दे सकती हैं। और उनमें भी पढ़ के कुछ लोग एमबीए कर लिए तो मोहल्ले में बड़ा हिट कर जाओ, हम एमबीए वाले हैं, तुम तो इंटर है पढ़ते हो कि नहीं। तो ये कभी ना करो, विद्या ये नहीं सिखाती। विद्या ददाति विनयम, पुस्तक पढ़ के केवल पुस्तक कर सकता है, वो आपको नहीं पहुंचाएगा उस तक। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचाने वाली है, उस तक पहुंचाएगा तो आपका स्वभाव, आपका विनम्र, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सौहार्द, ये सब आपको पहुंचाएगा। नहीं तो अहंकारी बने रहो। घर में कोई बात होगी, मोहल्ले वाला कहे ठीक है बढ़िया बात, कहेगा कि नहीं कहेगा। अब आप अगर प्रेमी हैं तो आप अकेले जाओगे, मोहल्ले वाले कहेंगे हम भी आपके साथ चलेंगे, 4 लोग और आपके साथ होंगे। अरे यहाँ छोड़ो, मरने के बाद भी 4 लोगों की जरूरत पड़ती है साहब। अब आप पहले से इतना बिगाड़े पड़े हो मोहल्ले में अपनी, काली नाग का आज फन एक नीचे हो गया। भगवान के सामने नाग पत्नियां आके रोने लगी। न्यायो ही दंडा कृत किल विशेषम, स्मितावतारा खल निग्रहाय। प्रभु आप जो न्याय कर रहे हो बड़ा अच्छा है, बहुत जरूरी था मेरे पति को आपने दंड दिया, लेकिन एक बात मैं पूछूं। भगवान बोले पूछो। ये बताओ दुनिया कौन बनाता है? भगवान बोले मम, मैं बनाता हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अच्छा तो ये फिर सांप कौन बनाता? भगवान बोले मैं बनाता हूँ। सांप में जहर कौन भरता? बोले मैं भरता हूँ। तो ये बताओ दुनिया आप बनाते हो, सांप आप बनाते हो, जहर आप भरते हो, तो हमें अगर जहर भरा है तो हम जहर ही तो उगलेंगे। अगर आपने अमृत दिया होता तो अमृत उगलते। अब भगवान को जवाब नहीं बना। कभी कभी भगवान भी फंस जाता है। एक बार नहीं, बाली ने भी कह दिया प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। क्या ऐसा कारण था? भगवान बोले सुग्रीव हमें हमारी सीता से मिलाएगा। बाली बोला तो आप जैसे सुग्रीव के पास गए थे ऐसे हमारे पास आ जाते और सुग्रीव मिलाएगा। अब हम केवल एक यहाँ से मैसेज कर देते गेल रावण चले आओ तुरंत। तो रावण जानते तो ही हो, रहा बाल की कांख, 6 महीने दबाए रहे थे। तो रावण हमें इतना डरता है कि वो विदाउट, वो बिल्कुल ससम्मान सीता को यहीं भेज जाता करके, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप सुग्रीव के चक्कर में फंस गए, मुझे मार दिया। भगवान बोले बेटा तुम्हें इसलिए मारा। भगवान बोले अब जवाब क्या दे? बेटा इसलिए मारा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या शमये चारी। अनुज बधू भगिनी अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या शमये चारी। नहीं कुदृष्टि पिलो कहीं जोई, नहीं कुदृष्टि पिलो कहीं जोई। ताई बधे कछु पाप न होई।
भगवान बोले इन चार पर अगर कोई गलत दृष्टि डाले तो बंद कर दो, इसलिए हमने तुम्हें मार दिया। बाली बोला फिर रुकना, गलत कह रहे हो। ये जो आपका ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला मनुष्यों पर लागू है। और हम जात के कौन है? बोले बंदर। तो बंदर होता पशु, पशु की न तो कोई बहन, न अनुज बधू, न भगनी, न सुत, न नारी, कुछ नहीं है। अब भगवान बोले क्या कहें? तो भगवान को जब कुछ नहीं मिला तो कहा बाली हमने तुम्हें अभिमान के कारण मार दिया। बाली बोला हाँ बस यही आखिरी बस्ते है। ठीक है सरकार। आज भगवान ने उस काली नाग के ऊपर कृपा की। नाग पत्नियों ने ऐसे पटे प्रश्न कर दिए, भगवान जवाब न दे पाए। अंत में बोले ठीक है जाओ रमण द्वीप चले जाओ। तो काली नाग गरुड़ के भय से भयाक्रांत रहता था। ऐसी भी कथा है पुराण के अंतर्गत कि काली नाग यहाँ पर आकर के छिप गया था। कश्यप की प्रधान पत्नियां हैं दिति, अदिति, कद्रु, बिंता। ये सब कद्रु सर्पों की माँ है, बिंता गरुड़ और अरुण की माँ है। एक दिन ये कद्रु बिंता बैठी थी, दो महिलाएं एक जगह बैठे, फालतू की बातें बहुत होती। कहो दुनिया भरे की पूछ जा रहे हैं उनकी बिटिया का हाल है, उनके लड़का का, उनकी बिटिया बहुत खराब, उनके लड़का बहुत खराब। दुनिया की बातें अपन नहीं देख रहे, दुनिया देख रहे। तो दोनों आपस में चर्चा कर रही। सूर्य भगवान निकले। कद्रू ने कहा भाई सूर्य कैसे? बोले सफेद। घोड़े कैसे? सफेद। ये बताओ इनकी पूंछ कैसी? बोले सफेद। बिंता बोली गलत। हाँ नहीं नहीं सफेद है। कद्रू बोली गलत। क्यों? बोले हमें लगता सूर्य तो सफेद, सूर्य के जो घोड़े वो सफेद हैं लेकिन पूंछ काली। अब दोनों लोगों बोले सफेद है काली। बोले शर्त लगा लो काली है। बोले शर्त लगा लो। काहे की शर्त? बोले अगर काली हुई तो तुम हमारे घर में चौका बर्तन करना, सफेद हुई तो हम तुम्हारे घर में करेंगे। खामखा की बातें, कोई लर्जर नहीं। हो गई बातचीत। कद्रू घर आई, सर्पों से बताया कि बेटा वो पूंछ कैसी है? सर्प बोले सफेद। तो बोले लगता हमें कल ड्यूटी लगानी पड़ेगी। सर्प बोले क्यों चिंता कर रही हूँ माँ, ये सर्प किस दिन काम आएंगे? तो ये गए और उस पूंछ में लपेटा मार दिया काले काले सर्प, तो वो सफेद से काली दिखने लगी। तो बिंता की ड्यूटी लग गई। एक दिन गरुड़ को पता चला मेरी माँ के साथ छल किया सर्पों ने, सर्पों को खाना शुरू कर दिया। सर्प घबराए, आगे भैया भले ही हमारी माताएं अलग हो लेकिन पिता तो एक ही है, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। ऐसे अगर एक दूसरे को मारोगे तो मर जाएंगे एक दिन सब। एक काम करो, एक सांप हम रोज तुम्हें नाश्ता में भेजेंगे घर बैठे। गरुड़ बोला ठीक है। तो रोज एक सांप जाता, गरुड़ खा लेता है। एक दिन काली नाग का नंबर आया, ये परिवार के साथ गया। इसने कहा मैं झुकना स्वीकार नहीं करूंगा किसी अधर्मी के, किसी अत्याचारी के, किसी ऐसे समाज से जो समाज को गलत दिशा में ले जाता हो, उसके सामने कभी झुको नहीं, डट करके मुकाबला करो। झुके नहीं। काली नाग ने युद्ध किया। जब हारने लगे तो भागे काली नाग और यहीं आकर के जमुना में छिप गए। और यहाँ गरुड़ नहीं आ सकते थे, इन्हें श्राप था सौभरी नाम के महात्मा का। सौभरी तपस्या कर रहे थे, गरुड़ ने मछली खाई तो श्राप दे दिया, हम पूजा कर रहे हो तुम हत्या कर रहे हो, जाओ अगर दोबारा इस यमुना में आए तो तुम मर जाओगे। काली यहाँ छिपा था, भगवान ने आशीर्वाद दिया। काली नाग रमण द्वीप चला गया, जिसे आज दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, जहाँ सर्पों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से काली नाग पर भगवान ने कृपा की। बोले भक्त और भगवान की। आगे हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुजाना कात्यायन व्रतम। हेमंत का महीना आया। के महीने में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन व्रतम। हेमंत के महीने में जो गोपियां थी, छोटी छोटी कन्याएं थी, ये क्षीर हरण वाली कथा है जिस पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं फोटो देख करके। पेंटिंग वाले बना देते ना, ऐसे भगवान को दिखा देते कपड़ा चुरा रहे हैं भगवान और गोपियां। ये सब बड़ी गलत बात है, ऐसा भगवान ने कभी नहीं कुछ किया। और अगर विशेष बात देखें तो इस क्षीर हरण लीला में भगवान ने जिन गोपियों के वस्त्र चुराए, उन गोपियों की उम्र है 5 से 7 वर्ष, भगवान की उम्र है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा हो, उसमें क्या कोई गलत भावना आएगी? कभी नहीं आएगी। तो हमें बुद्धि में भावना गलत भरी पड़ी है। वो गोपियां पूजन करती थी, कात्यायनी मैया का यमुना में स्नान करती थी, नग्नावस्था में स्नान करती थी। और महिला को कभी भी नग्नावस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, एक वस्त्र तन पर होना चाहिए। दोष लगता है।
और गोपियां नहा रही थी तो भगवान ने कहा पूजा तो ये बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन पूजा में एक कमी है। देखो, भक्ति की जाए, भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति अधूरी है, बांझ है। चढ़ना कुछ था, चढ़ा कुछ दिया। हाँ? लोग कहते भक्ति में सब माफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये सत्य है, स्वतंत्र है भक्ति। लेकिन कब? भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। किस देवता पर क्या चढ़ाए क्या न चढ़ाए ये जान लेना जरूरी है। और नहीं तो 16 नहीं 32 सोमवार रह डालो, कभी फायदा नहीं करेगा। लोग नहीं बोले बेफे का पंडित जी व्रत हम 5 सालन ते रही लाभ नाई मिलो का है, उल्टा सीध व्रत रही तो कहां से लाभ मिले। करना कुछ था, कर डाला कुछ। सोमवार का लोग व्रत रहे, बोले 16 हुई गए महाराज, 32 हुई गए, उद्यापनो नहीं की न भय, और लाभ नहीं मिलो भय तक गौरा मिली ही नहीं। तो कहां से गौरा मिले? उल्टा हो गया व्रत। तो जान ले, जब भी कोई हम आप पूजन पाठ करें, व्रत करें, तो उसके विषय में किसी सुयोग्य आचार से जाने। ये गोपियां करती थी कात्यायनी मैया की पूजा, लेकिन नहाती थी नग्नावस्था में, ये कमी थी भक्ति में। पूजन तो बहुत अच्छा हो रहा है, और मैया के मंदिर में मांगती है कात्यायनी महामाय महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, मैया कात्यायनी का पूजन करती हो, मांगती हमें कन्हैया हमारे पति बन जाए, ये मांग रही। अच्छा, एक दिन ये नहा रही थी, भगवान ने कपड़े चुरा लिए, ऊपर चढ़ गए कदम पर। गोपियां नीचे से कह रही कन्हैया हमें कपड़े दे दो। अब इसी जगह लोग वो फोटो देख के कहते हैं देखो कन्हैया कितना गड़बड़ कर रहे हैं ना। भगवान की अवस्था अगर देखें तो 5 वर्ष है, तो एक भ्रम तो यहाँ से दूर होता, छोटा सा बच्चा गलत भाव रखता नहीं। दूसरी बात, अगर भगवान को भगवान मानते हो तो वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, द्वितीया देवता, मरुतो देवता, वरुणो देवता। वरुण माने जल में भी भगवान है। तो जब गोपियां नहा रही थी तब भी भगवान अंदर देख रहा था बैठ करके। जल में भी तो भगवान है, अंदर भी भगवान देख रहा था, और बाहर देख रहा तो कोई गलत नहीं है। और तीसरी बात, ये जो कपड़ा है, वस्त्र है, ये है माया। और जब तक माया रूपी कपड़ा हटाया नहीं जाएगा तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। ये गोपियां हैं जीव, और जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी कपड़ा पड़ा है, और जब तक वो कपड़ा हटेगा नहीं ब्रह्म का दर्शन होगा। माया जवलिका झल्लो, वो माया रूपी जो कपड़ा जो पड़ा है ना हमारे आंखों पर पर्दा, इसीलिए तो हम भगवान को देख नहीं पा रहे। चश्मा जिनके दर्गन पर, और जिस दिन वो माया रूपी कपड़ा हट जाता है भगवान दिख जाता है। ईमानदारी से बताना, जब तक घूंघट उठाया नहीं जाएगा तब तक वो पिया का दर्शन होगा कैसे? कैसे दर्शन कर सकते? ऐसे ही जब तक वो कपड़े हटाएंगे नहीं तब तक वो भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। इसीलिए तो कवि कहते हैं घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुझे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे कब? घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे,
राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कब मिलेगा वो श्याम कब मिलेगा? शब में रमा वो राम रमैया, सब में रमा वो राम रमैया, सब में रमा वो राम रमैया, सब में रमा वो राम रमैया। वो भगवान, जो भगवान मंदिर में बैठा है शायद वही कुत्ते में है। मंदिर में तो एक लोटा जल चढ़ाया और कुत्ते के डंडा मार दिया, क्या भगवान प्रसन्न हुआ? कभी नहीं हो सकता। सब में रमा वो राम रमैया, सब में रमा वो राम रमैया। मिलेगा कब? कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल। जब भी बोलो तो पहले तोलो तब मुख बाहर आया करना। जब भी बोलो तो अच्छा बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे औरों शीतल। कुछ कहते नाना महाराज ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हुए और उससे झगड़ा न करो न तुमसे तगड़ा। ऐसा नहीं ना, कभी नहीं। कोयल कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। देखना कौआ कभी किसी का कुछ लेता नहीं है और कोयल कभी किसी को कुछ देती नहीं है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। फर्क क्या? बोले मीठी बानी बोल के अपने बस कर ले। तो इसलिए मधुर वचन तुम बोल रे, मधुर वचन तुम बोले तो पिया मिलेंगे। घट के पट खोल रे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। हरि बोल। ताली बजाते हैं। क्यों? एक कवि तो कह रहा था साहब, भेद जिया के, भेद जिया के, भेद जिया के खोलत नहीं, भेद जिया के खोलत नहीं। मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, 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 पिया मुझसे बोलत नहीं। भगवान ने आज कृपा कर दी उन गोपियों पर और उन गोपियों को कपड़े भी दिए। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नुचेद रागे भुगा महे। ए श्याम सुंदर हम तो आपकी दासी हैं, अब आप धर्मज्ञ हो, हम पर कृपा करो। अब गोपियां कह रही धर्मज्ञ और हम कह रहे हैं धर्मी, तो कौन धर्मी है इसमें? हमारी बुद्धि में दोष है, भगवान में कोई दोष नहीं। कृपा हो गई। बोले भक्तों और भगवान की। आए जिस कथा के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो कथा आ गई। पर्जन्यो भगवान इंद्रो